अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TV 21 के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। बेगमपेट में मुसलमानों को कब्रिस्तान की शदीद जरूरत। तेलुगुदेशम पार्टी कारकुनों की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत। शास्त्रीपुरम में गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादियां। अब खबरें तफसील से। बेगमपेट मुकामी मुसलमानों को कब्रिस्तान की शदीद ज़रूरत है। इससे कबल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी और मुतालिका रुकन असम्बली शशिधर रेड्डी ने इंतखाबात में 2 मरतबा इनसे वादा भी किया था कि मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अराजी दिलाई जाएगी। ताहम इंतखाबात के बाद उन्होंने इस वादे को नज़रअंदाज कर दिया। मुकामी अफराद ने कहा कि यहाँ पर किसी का इंतकाल हुआ तो तदफीन के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पंजागुट्टे में कब्रिस्तान वाक़ है, लेकिन वहाँ पर भी जिसकी वजह से वहाँ के मुसलमानों को कहीं और दूर ले जाकर तदफीन अमल में लाना पड़ता है। अजवायसर पार्टी कायद सलीम और दीगर मुकामी अफराद ने इस वाक़े की शिकायत की और मुतालबा किया कि हुकूमत इस सिलसिले में फौरी इक़दाम करते हुए मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की अराज़ी अलाट करे। फुल हो चुका है। बाहर के लोगों को हम जगह नहीं दे सकते। 90% पूरा कब्रिस्तान फुल हो चुका। 10% जो है बस्ती के लोगों के वास्ते, शमराल बिल्डिंग बेगमपेट के वास्ते। अगर हम ये दिए तो लोग हमसे लड़ रहे, बस्ते वाले नहीं देना बोल के बोल रहे हैं। और सर्कल इंस्पेक्टर बोलने की वजह से हम थोड़े बहुत जगह लोगों को दिए हैं। 2-3 महीने हाँ, वो भी 2 महीने का टाइम बोले, 2-3 महीने टाइम हो गया। अब बिल्कुल जगह कब्रिस्तान में दफनाने के वास्ते बिल्कुल जगह नहीं। बाहर वालों की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। बाहर वालों की बिल्कुल इजाज़त। 10% बची हुई ज़मीन हमारी भी जगह की जरूरत पड़ती है। बस्ती वालों को जवाब देना है। हमारे को जगह बिल्कुल फुल हो गई। आप भी देख सकते हैं, आपके सामने है पूरा नज़ारा। इसमें गलत बात नहीं है। करना पड़ता है। सर्कल साहब के कहने पे 2-3 महीने का टाइम बोले थे सर्कल साहब, हम लोग दिए। उस 2-3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया। आप कोऑपरेट करो बोले, हम कोऑपरेट करें। 2-3 लाश आए, यहाँ दफना दिए भी। अब इस वक्त जगह बहुत कम है, तो लिहाजा आप लोग अदबन से अदबन गुजारिश है कि आप लोग अपना इंतजाम कर लो। बाहर वाले यहाँ पर नहीं आओ, हम लोग को सताओ मत आप। और एक बात है, थोड़ी जगह बातों का जगह खाली है, गवर्नमेंट का जगह दे सकते हो तो हम दे सकते हैं। बोल के बता दीजिए अपने को, जो हम उनको तो नहीं देंगे भाई इंशाल्लाह। जगह तो नहीं देंगे, जगह बहुत टाइट हो गई यहाँ पर। हम लोग कहीं दूसरी जगह भेज रहे होंगे। यहाँ पर यहाँ बस्ती वालों का इतना सख्त बस्ती वाले बहुत इतराज़ कर रहे हैं साहब यहाँ पर कि नहीं होना बोल के बोल रहे हैं। बाहर वाले बिल्कुल जगह कम है, बिल्कुल 90% खत्म हो गई जगह, 10% बची हुई है। हम बस्ती वाले कहाँ जाएंगे? फिर हम कहीं भी जाओ तो बहुत मुश्किल हो रही है हमारे यहाँ से। हमारे तो इसलिए हम लोग बेगमपेट वालों को सख्त नाराज करते हैं। खदीम आदमियाँ है, खदीम आदमियाँ, खदीम यहाँ की पैदाइश हमारी है। हमारे बाप दादा दादी की सब यहीं है और उससे हट के नहीं जा सकते हम। तो लिहाजा आप लोगों का इंतजाम, बेगमपेट वालों का इंतजाम कहीं और कीजिए। आप कुछ बेगमपेट वालों का इंतजाम मेहरबानी गवर्नमेंट से अदबन गुजारिश ये है कि उन लोगों का इंतजाम कहीं और कीजिए।
हमारे पास जगह नहीं रहने के गुट्टे में कब्रिस्तान है, बिल्कुल छोटा हो चुका है और काफ़ी भर चुका है। श्यामलाल बिल्डिंग की एक दरगाह के नाम से कब्रिस्तान है, वो भी बिल्कुल छोटा सा कब्रिस्तान है, वहाँ पर भी जगह नहीं है। तो हम लोगों की पूरे मुसलमानों की जानिब से मस्जिदों की तरफ से इमामों को लेके जाके, सदरों को ले जाके बस्ती के पूरे लोग मिलके शेषद रेड्डी साहब के पास में गए। हमेशा से उनको ये बोला गया कि हमको कब्रिस्तान की सख्त ज़रूरत है। तो उन्होंने ठीक है बोल के 2004 का इलेक्शन जीतने के बाद में मैं आप लोगों को किसी भी हाल में कब्रिस्तान दूंगा बोल के वादा करे। 2004 का इलेक्शन जीते, गवर्नमेंट कांग्रेस की आई, उसके बाद में भी हम 5 साल पूरे बुजुर्गों से लेके नौजवानों तक उनके पास में फिरे, उनका कोई रिस्पांस नहीं था। फिर 2009 में इलेक्शन आने के बाद में उन्होंने बोले कि अब तो मैं जीतने के बाद में पेपर हाथ में ले लेके आऊँगा कब्रिस्तान का। तो इस तरीके से 2 इलेक्शन जीत लिया, ये तीसरा इलेक्शन आ रहा। तो तहरीक मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी ये जो है 10 साल से काम कर रही। उसके बाद में सदर साहब का इंतकाल हो गया, मेरे को सदर बनाया गया। हम हमेशा से हुकूमत से, शेषद रेड्डी साहब से, कलेक्टर साहब से यही मुतालिबा करें कि हमारे को सख्त ज़रूरत है, रहने के वास्ते घर है, खाने के वास्ते खाना है। कोई अगर गुजर गया, कोई अगर इंतकाल हो गया तो उनके लिए खबर की जगह नहीं है। बहुत हमारे को सख्त ज़रूरत है इसकी बोल के हम हमेशा से इल्तिजा करें। करने के बाद में उन्होंने बोले कि ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे वोटों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है बोल के इस तरीके से बड़े और छोटे लोगों के साथ में बदसलूकी करके उनकी ऑफिस से निकाल दिए। कलेक्टर साहब से हम नुमाइंदगी करें। हम यहाँ से पूरे हमारे जिम्मेदार लोगों को लेके गए, बुजुर्गों को, नौजवानों को साथ में लेके गए। कलेक्टर साहब बोले कि वहाँ पे गवर्नमेंट की ज़मीन है 2 एकड़, हम वो दे सकते हैं आपको बोल के। नटराजन गुलजार बोल के कलेक्टर साहब थे, उन्होंने बोलने के बाद में जो है उनको भी जो है रोकते गए शेषद रेड्डी साहब। तो इस तरीके से जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे बराबर अपना काम करते, अड़ोड़ा पैदा करते और कोई भी हालात से जो है सो हमारे को कब्रिस्तान नहीं मिलना बोल के, मुसलमानों का मैं लीडर हूँ, मुसलमानों के लिए मैं काम करता हूँ बोल के सनतनगर हल्के, असम्बली हल्के के 60,000 मुसलमानों को जो है ना यही फिराने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों के जज्बात से खेलना इनका पेशा है, इनके बाबा भी यही काम कर रहे थे। लिहाजा जो है ये कब्रिस्तान के लिए हर कम्युनिटी के लोग जो है आगे आके ये बोल रहे कि लोगों को कब्रिस्तान की सख्त ज़रूरत है, ये लोग मजबूर है बोल के जो है हमारे को दूसरे भी मज़हब के लोग हमारे सपोर्ट कर रहे और दूसरे पार्टीज़ के भी जो लोग हैं वो लोग भी सपोर्ट कर रहे। यहाँ पे पार्टीबाजी का या कोई कौम का सवाल नहीं है। यहाँ पे एक अहम मसला है, एक सही मसला है कब्रिस्तान का। वो यहाँ के मुकामी जो हमारे गैर दूसरे भी जो भाई है हमारे दूसरे मज़हबों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन लोगों की भी तायद हमारे साथ में है। वो लोग भी हमारे साथ में खांधे को खांधा लगा के कलेक्टर ऑफिस रहने दो या कहीं धरना रहने दो या कोई भी मसला मसाइल रहने दो, वो लोग हमारे साथ में मिल के काम करें। और आज भी हमारे साथ में है। हमारी पूरे मुसलमानों से ये अपील है, दर्द के साथ में मैं ये बोल रहा हूँ, एक अपील, एक ऐसी अपील है जो आप लोग जितने भी ये चैनल के ज़रिए से देख रहे उतने लोगों को सबको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक हमारा एक बहुत बड़ा अहम मसला है। जो रसूख वाले लोग हैं, जो सर वाले लोग हैं, जो बात कर सकते, वो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, ये बस्ती के तरफ से, पूरी कौम की तरफ से एक अपील है कि हमारी रहनुमाई करो और हमारी मदद करो और ये कब्रिस्तान के वास्ते जो ऑफिशियली काम हो सकता है आप लोगों से ये काम कराओ, क्योंकि ये एमएलए हमारे को काम करके देने वाले नहीं है। हमारे पास में हर दस्तावेज है, हर पेपर हमारे पास में, कलेक्टर को दिए सो पेपर है हमारे पास में। हाँ, पेपरों में जो आए शेष
शालीबंडा इलाके के एक तेलुगु देशम कारकुन की भारी तादाद शेख असलम की क़ियादत में दारुस्सलाम पहुंचकर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शेख असलम ने बताया कि इन्होंने तेलुगु देशम के 500 कारकुनों को मजलिस में शामिल किया है। जो तेलुगु देशम में थे हम लोग सब पूरे जो है ना छोड़ दे के मजलिस ज्वाइन कर लिए और असद साहब करने जो है ना आ गए हम। कौन से एरिया के आप? शालीबंडा डिवीज़न के है और शालीबंडा डिवीज़न खाजीपुरे के है और जो है ना तकरीबन हम 500 मेंबर बनाए थे और पूरे मेंबरों को हम जो है ना यहाँ ला लिए और इंशाअल्लाह जो है ना मजलिस का काम करेंगे और मजलिस में रहेंगे और मजलिस हमारी जो है ना बताए अजीज़ जमात है। शास्त्रीपुरम में तस्लीमा सईदा की जानिब से 3 मुस्लिम गरीब लड़कियों की शादियां करवाई गई। इन्होंने बताया कि मिलादुन नबी से आज तक के गरीब 10 मुस्लिम लड़कियों की शादियां करवाई गई हैं। आज इस तकरीब में माइनॉरिटी कमिश्नर व बोर्ड स्पेशल ऑफिसर जनाब शेख मोहम्मद इकबाल IPS, जोन एडिशनल DCP बाबूराव और दीगर ने शिरकत की। साहब आगे कहते वैसे पे सामने कहते ना देखो साहब गाड़ी रोकी कहते सामने। इधर देखिए सर, इधर थोड़ा बाबा क्या कर रहा हो पीछे आजा। पूरे दूल्हे किस्मत वाले हैं साहब। हमारे भी किस्मत है, किस्मत वाले हैं दूल्हे। सैयदा तैयबा तस्नीम अदना से नाचिज़ आप सबकी खिदमत गुजार सबको अदबन आदाब अर्ज़ करती हूँ। एक अदना से नाचिज़ हूँ, ग़ुलामान आशिक़ रसूल हूँ। सुन्नत की पैरवी तो हम कर रहे हैं, उस सुन्नत में मैं ज़र्रा बराबर कोशिश कर रही हूँ कि मैं उम्मत मोहम्मदी में सुन्नत रसूल की पैरवी करके मुकम्मल मोमिन बन जाऊँ। खिदमत खल्क़ कर लेती हूँ। खिदमत खल्क़ मकसद ज़िंदगी है। जब तक ज़िंदा हूँ तैयबा खिदमत खल्क़ करती रहूँ। मिस्किनों के साथ अपना वक्त बिताती हूँ उनकी खिदमत के लिए। मैं मरे दम तक यही खिदमत खल्क़ करती रहूँगी। मेरे मोहसिन प्यारे भाइयों बहनों से अदबन गुजारिश है कि इस अलहाजा तैयबा तस्नीम से खिदमत ले सकते हैं। जैसा कि मेरे प्यारे बेटियों और मेरे बेटों की अभी सुन्नत निकाह की पैरवी की हूँ, इसी तरह सभी मेरे बहनों से गुजारिश करती हूँ कि मुझे इसी तरह खिदमत का मौका देता रहें और देती रहें। मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इस लायक समझा कि इस सुन्नत की पैरवी करने के लिए। सबको खुदा हाफिज़।
फ़ी अमानिल्लाह। मैं जब से खिदमत खल्क़ करते आ रही हूँ, तकरीबन 20 साल का अरसा गुज़र चुका है। मैं फैमिली काउंसलिंग के ज़रिए 15,000 ज़िंदगियों को जो टूटे हैं उनको जोड़ दिया है। टूटे हुए ज़िंदगियों को जोड़ने के बाद मैंने ये मकसद ज़िंदगी बना रखी हूँ कि भाई मुसलमानों और मोमिनों की प्यारी बेटियाँ और बहनें निकाह को आसान करें। मेरे भाइयों से भी अदबन गुजारिश है कि निकाह को आसान करें और जिना को मुश्किल करें। मैं इसी तरीक़े से 10 बच्चियों की शादियाँ इसी महीने में कर चुकी हूँ। मुकम्मल 10 बच्चियों की शादी हो गए हैं। आप सबकी दुआओं की तलबगार हूँ। तैयबा तस्नीम। जहेज़ में पलंग, बिस्तर, अलमारी, चूल्हे का मुकम्मल सामान, पकवान का, कुरान मजीद तिलावत करने के लिए सभी उनके लिए हदीसें और ज़िंदगी की रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है उसको पूरा मुकम्मल दी हूँ। अल्लाह का करम है इंशाअल्लाह। हमशीरा सैयदा अलहाजा तैयबा तस्लीम साहिबा जो मुसलसल एक अनथक मेहनत कर रही है, मिल्लत इस्लामिया का जिनके सीनों में दर्द होता है, वही लोग मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुस्लिमा के हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। जैसा कि अभी आपसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो आपने फरमाया कि ये रूह की ग़िज़ा है। यकीनन ये मेरे हर इंसान के लिए जैसे जिस्म की कुछ ग़िज़ाएँ होती है वैसे रूह की भी कुछ ग़िज़ा होती है। उसी वक्त ज़िंदगियों में क़रार और जो अंदरूनी तौर पर जो सुकून महसूस होता है, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी ये जो मुसलसल कोशिश है कि वो लोग जिनकी माएँ मजबूर और लाचार हैं, वो ख़वातीन जिनके वालिदैन इनकी तरफ तवज्जो नहीं करते, वैसे लोगों का दिल में दर्द रखना और उनके घर बसाना और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तकमील करना, ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है। माशरे के अंदर अगर इस बात पर तवज्जो दी जाए कि अगर इन लोगों के वक्त पर घर कायम न हो तो फिर उनकी ज़िंदगियाँ आगे चलकर किस अंजाम तक पहुंच सकती है, वो मिल्लत का दर्द रखने वाले दिल ही महसूस कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल की गहराइयों से सैयदा तैयबा तस्लीम साहिबा को और आपके साथ आपकी फैमिली को और जो हजरात आपके साथ काम कर रहे हैं, ये अल्लाह का शुक्र है कि आप जो काम कर रही है किसी ट्रस्ट या किसी इदारे या कोई सोसाइटी के तहत नहीं, बल्कि वो आपकी अपनी ज़ाती दिलचस्पी है और आप अपनी ज़ाती दिलचस्पी की बुनियाद पर न सिर्फ काउंसलिंग कर 15,000 जिंदगियों को जोड़ना आसान बात नहीं, आसान बात नहीं है। जो बिखरने के उस ऐसी हालत पर आ गए हैं कि बढ़ते बढ़ते बिल्कुल बॉर्डर पर आ जाते हैं कि अब यहाँ से जिंदगी टूटने वाली है, लेकिन फिर उनको अपनी सलाहियतों के जरिए उनकी इस्लाह करना और फिर उनको जोड़ना, ये बहुत बड़ा कारनामा है। अल्लाह आपकी जिंदगियों में खुशहाली अता फरमाए और अल्लाह आपसे देर का ये काम लेता रहे। मिल्लत इस्लामिया को जोड़ने का और उनके घर बसाने का ये बहुत बड़ी नेकी है। जो आदमी इसको महसूस कर सकता है वो समझ सकता है कि आज ये वक्त की कितनी बड़ी ज़रूरत है। जिसकी नज़र माशरे की नब्ज पर हो वही लोग इसकी कैफियत को समझ सकते हैं। फिर मैं एक मरतबा तहे दिल से कारवान रुकन असेंबली जनाब अफसर खान ने गोलकुंडा हॉस्पिटल पहुंचकर बच्चों को पोलो ड्रॉप पिलाया। आगे का 10:30 ये डब्बा जी सर आप पीछे चलो। हो गया पूरा लिया। नामपल्ली रुकन असेंबली जनाब विरासत रसूल खान ने इंतर बस्ती का दौरा किया और आवाम से मुलाकात की और इनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूथ कायद यासिर अरफात और कारपोरेटर यास्मीन सुल्ताना भी मौजूद थी।
नहीं अलर्ट कुछ भी नहीं हुआ साहब। वो पहले जो लिस्ट डाले थे ना वो पूरों के नाम आए थे, तो वो नाम क्या समय ने लेके आके दे दिए, लिस्ट आके इन्हें दे दिए। इन्हें क्या बोले हमारे पूरे घर के आगे मैं नहीं बोला ऐसा तो यहाँ इन्हों बोले थे। चलिए भाई जो है रवि साहब भी कहीं काम नहीं कर रहे। मेयर साहब के एरिया में से एसी गार्ड पे आपने जना खाली वो छोड़ो, अहमदनगर से निकलो जो बहुत होगा। आइए सर, आइए। काम हो रहे नहीं, हरी पेपर का काम नहीं हो रहा। चप्पल के साथ, जूते के साथ चलो चलो साहब। अरे भेजो साहब, हम तो जूते से नहीं चलो ओनर बोल रमेश कुछ काम उसको बता लाइन छोटी नहीं, जरा लाइन बड़ी हो गई तो सीधा हो जाता। नहीं ड्रेनेज का भी लेते हो ड्रेनेज का भी नया वाटर लाइन का इधर मेजरमेंट लिए नहीं लिए तो 8 इंच है, 4-6 इंच है। ये पुराना क्या है? ये आर्टरी लेंस सर। हाँ फिर जाके करीब के बोली ना अंदर बैठे करने बोली मैं बराबर तकसीम कर रही हूँ, लेकिन काम क्या हो रहा है? हो जाता क्या बोलते घर को नहीं है 5-6 आप बोले ना तो पानी नहीं आ रहा था आइए आप आके देखो निजाम भाई ये शॉट अंक तो बोले ड्राइवर मालूमात होंगे नहीं लेने के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर साहब के हुक्म पर आज एमएलए साहब अरफात भाई, मैं चिंतल बस्ती कॉर्पोरेटर, मेरे पूरे ख़ास वर्कर हुजूर मोतमदीन और दूसरे पूरे वर्कर्स ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी चिंतल बस्ती का दौरा किया। उसके बाद एसी घाट का दौरा किया। गली गली में हम गए, वहाँ के लोगों का प्रॉब्लम पूछा, गैस सिलेंडर्स के बारे में बात हुई, लाइट्स के बारे में बात हुई। कई लोगों का एतराफ़ था कि उनको राशन नहीं मिल रहा है, तो उस सिलसिले में एमएलए साहब ने सिविल सप्लाई के ऑफिसर से भी बात की और उनको ताकीद की कि कोई भी लोगों को तकलीफ़ ना होना पाए, ऐसा काम करके राशन देने के लिए कहा गया। और जहाँ कहीं भी लाइट्स का मसला था तो उस लाइट्स के मसले के लिए भी एमएलए साहब ने ख़ास तौर पर ऑफिसर्स को तायद की कि जो है नहीं, जो छोटे बल्ब जो 70 वो वॉल्ट्स के बल्ब लगा दिए गए तो उसको निकाल के थोड़ा वॉल्ट्स बढ़ाकर बड़े। उर्दू एकेडमी डायरेक्टर S.A. शुक्र को हुकूमत ने माइनॉरिटी कॉरपोरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया। अब हुकूमत तब्दील हो गई। अब तो चाय मिलेंगे आपको। वही सब अभी लिए ना चाहे इस पे भी साइन करना है, कोशिश करना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी बैठते वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का
चार्ज लिया हूँ, ज़्यादा लिया हूँ। मैं सबसे पहले हुकूमत का और वज़ीर अक़लियती बहबूद, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद, कमिश्नर अक़लियती बहबूद का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस ज़िम्मेदारी के लिए मुझे लायक समझा और मुझ पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए मुझे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी उन्होंने सौंपी है। मैं इंशाअल्लाह ताला इस ज़िम्मेदारी को पूरी शफाफियत के साथ और जो भी टारगेट यहाँ पर नामुकम्मल है उस टारगेट को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा और अक़लियतों की भलाई के लिए, अक़लियतों की फ़लाह के लिए जो भी स्कीमात माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के है वो बेनिफिशरीज़ तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश यही रहेगी कि वो जिन ओहदेदारों ने मुझ पर एतमाद करके मुझे ये ओहदे सौंपा है, इंशाअल्लाह उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा और ख़ास तौर पर अक़लियती तलबा से वाबस्ता। तेलंगाना देविका तंजीम की जानिब से इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। कन्वीनर डॉक्टर गंगाधर ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश ही बरकरार रखा जाए। చర్చ అంటే గంటల గంటలు చర్చించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఈ బిల్లు రీజన్స్ దీనికి ప్రాతిపదికే లేదు. ఇది అన్వారెంటెడ్, అన్యాక్సెప్టబుల్, అన్నెసరీ బిల్ అని చెప్పి సాధ్యం అవుతుంది. ఓటింగ్ అడగడం కూడా ఓటింగ్ అడగవచ్చు, ప్రతి పార్టీ కూడా ఓటింగ్ అడగవచ్చు ఏ విషయం మీదైనా. దాన్ని సభానాయకులు ఉన్నారు, ఓటింగ్ జరుగుతుంది. That the legislators of this state should oppose this bill. All those who are for the integration of the state, who are for the United Andhra Pradesh, should come out openly, should break their silence and defeat this bill and vote against this bill, including the legislators of Hyderabad city and the surrounding constituencies, because all these legislators have been elected mainly by the integrationists, by the people who want unity, who are for integration. So we are trying to persuade them, put pressure on them directly or indirectly on these legislators to take a stand for United Andhra Pradesh and defeat this bill by voting against this bill. That's our demand. जो भी है हैदराबाद सबके लिए है और यहाँ पे कोई ये नहीं बोल सकता कि जो है आंध्रा को अलग करें। यहाँ पे स्पेशली हैदराबाद के अंदर अगर शायद पहला किसी को हक है कुछ बोलने का, वो मुसलमानों का है, तो हम लोग तो चाहेंगे कि हम सबके साथ रहें, तेलंगाना रहो या आंध्रा रहो। ये ऐसा है जैसा कि दो जुड़वा भाई हैं, तेलंगाना और आंध्रा, और एक बड़ा भाई है मुसलमान। तो बड़ा भाई बोल रहा भाई लड़ रहे क्यों? लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, साथ में एक ही घर है, साथ में रहते हैं। बाकी जैसा इंसानी तौर पे सही है और मुस्तैद रहना चाहिए। तेलंगाना की ज़रूरत ही नहीं है, करने की ज़रूरत है ही क्या? तो कितने साल गुजारे हैं तो क्यों है अलग करना? मुस्तैद रहना ही ज़रूरी है और मुस्तैद रहना। ऑल साइंस हाई स्कूल गनफौंडी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी SR विजय कुमार ने खिताब करते हुए बताया कि 26 जनवरी को ऑल साइंस स्कूल की सिल्वर जुबली तकरीब मुनक्किद है। इन्होंने स्कूल के पुराने तलबा से भी अपील की कि वो भी शिरकत करें। Right from the old batches till 2004, this is an alumni meet of all the All Saints students, and the agenda is to get back to school and to felicitate our teachers who have taught us and give our thanks and even felicitating our rectors, and moreover it's a reunion for all the students from past batches. So every year we are celebrating this alumni meet on January 26th, and this is started from past couple of years, and we are continuing this, and the last year it was a grand success and we expect it to be a bigger success this time. Yeah, this is the 25 years completion of our batch. We have passed out in 1988,
So this is the 25th year, and we are organizing this alumni meet. There will be a cultural and programs, and it's a get together. So come back to school, and we are inviting everyone to come and celebrate as a reunion. हैदराबाद का 25वां सालगिरह, ये हमारा 25वां सालगिरह है, और हम लोग स्कूल का रियूनियन कर रहे हैं। पूरा ओल्ड स्टूडेंट्स को हम इनविटेशन दे रहे कि आप आइए 26 जनवरी के दिन 2014 शाम में 5 बजे है ये प्रोग्राम। आप पूरे ऑल स्टूडेंट्स के जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं 2004 तक, आप पूरों को इनविटेशन है, प्लीज़ आइए। एंड पूरे अपने स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, पूरों को हम लोग इज्जत से सत्कार और सम्मान करने का है। तो आप पूरे आके ये सेलिब्रेशन में और हमारा हाथ दीजिए, एंड ये पूरा एक बड़ा सक्सेस करेंगे। आप हमारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं तो आप पूरे नाजरीन, फिर एक बार देखते हैं सुर्खियां। बेगमपेट में मुसलमानों को कब्रिस्तान की शदीद जरूरत। तेलुगु देशम पार्टी कारकुनों की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत। शास्त्रीपुरा में गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादियां। नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। देखते रहिए TV21। अल्लाह हाफिज़।